ऐसे सवाल आज एक ऐसे दिग्गज से करने वाले हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का बेताज बादशाह कहा जाता है माय डियर। एक ऐसी शख्सियत जिनको भीष्म पितामह ऑफ ड्यूसॉफ्ट कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारे बीच में एमपी से हमारे बीच हैं वन एंड ओनली माय मेंटर द भीष्म पितामह ऑफ ड्यूसॉफ्ट मिस्टर संजय चौधरी सर। हैप्पी वेलकम वेब सर, मिस्टर संजय चौधरी सर। जबरदस्त ताली से स्वागत कीजिएगा सर। एक सवाल मेरे पास बिहार से आया, गौरव जी जानना चाहते हैं सर कि आज लोग मार्केटिंग में मिलते हैं सर, क्योंकि हमारे कई ज्यादा प्रमोटर होते हैं जो मार्केट में इस प्रोजेक्ट को लोगों के बीच में लेके जाते हैं सर, और जब लोगों के सामने इस बात को रखते हैं कि आज का जमाना ई लर्निंग का है। हालांकि सर सब जानते हैं आज तो गवर्नमेंट भी चीज को प्रमोट कर रही है, ई लर्निंग का जमाना हो चुका है, मार्केट में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है सर जो हमारे इर्द गिर्द भी नहीं है सर। लेकिन फिर भी सर आज एक सवाल जो मार्केट से निकल के आया, गौरव जी जानना चाहते हैं सर। आज लोग मार्केट में मिलते हैं 5G के जमाने के अंदर सर, और वो ये बोलते हैं ड्यूसॉफ्ट का पैकेज यूजेबल नहीं है, मतलब ये बिना काम की चीज है सर। लेकिन आपने उस समय क्या देखा था 2003 में जब लैंडलाइन की लाइनें बिछ रही थी, इंटरनेट नहीं हुआ करता सर, आपने शुरुआत कर दी सर। देखो आज 5G है, 5G आने वाला है, अभी 4G है, पहले 2G था। यस सर, समझे मेरी बात को, 2G था। तो 2G के हिसाब से डीओ साहब, मैं तो बोलता हूं कि ये आप मेरे को कह रहे हो डीओ साहब में के अंदर क्या सोच के आप आए थे जब इंटरनेट नहीं था। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि हमारे कंपनी के जो मालिक है, हमारे एमडी साहब, वो उनका विजन कितना बड़ा था, उनका विजन कितना बड़ा था। जब 24 अक्टूबर सन 2000 को इसको लॉन्च करने वाली बात थी तो ऐसा तो नहीं था कल बनाया और आज लॉन्च कर दिया, 19 तारीख को बनाया 20 को लॉन्च, ऐसा नहीं। उसके पीछे कम से कम उन्होंने 4-5 साल मेहनत की होगी, और जब 4-5 साल मेहनत की, अपने घर का पैसा लगाया और एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे। जब एक कस्टमर सिस्टम में ज्वाइन नहीं हुआ था, उनका विजन कितना क्लियर था, वो ये जानते थे कि आने वाला जमाना ऑनलाइन का है, ई लर्निंग का है, और ये प्लेटफॉर्म 100%, मैं तो कहता हूं कि धीरू भाई अंबानी के बाद किसी का नाम आना चाहिए तो वो ऋषि सहदेव जी का आना चाहिए। उस शख्स का भी इतना बड़ा विजन था, उस शख्स का इतना विजन था कि जब खादी के जमाने में पॉलिस्टर मार्केट में बेचने के लिए आए तो लोग हंसे कि यार जमाने में लोग खादी पहनते हैं, तू पॉलिस्टर बेच रहा है। और वो खादी तो साइड में घड़ी हो गया, आज जमाने में हर बंदा कॉटन मिक्स पॉलिस्टर पहनता है या प्योर पॉलिस्टर पहनता है। वो उस बंदे का था, और वही बड़ा विजन लेके हमारे आदरणीय ऋषि सहदेव जी ने इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। तो आप उनका विजन कितना बढ़िया था, सिंपल सी बात है। मैं तो इतना जानता हूं, मेरे लिए सपोर्ट का सबसे बड़ा मेन काम था मेरी छोटी बहन, वो ऑलरेडी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाती थी, और जब उसने ये चीज देखा, इसका कोर्स देखा, उसने कोर्स को सब कैलकुलेशन करके देखा, तो उस समय 2003 के अंदर मैं बात कर रहा हूं, उस समय मतलब उसने कहा था, एक डायलॉग मारा था कि यार इसका प्रोडक्ट तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर इन्वेस्टमेंट का है। वो आज वो डायलॉग मैं जब भी सेमिनार में जाता हूं, मैं बोलता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर का इन्वेस्टमेंट। बोले इतना एजुकेशन दे रहे हैं, बोले सिंपल सी बात है कि ये तो कोई नहीं दे सकता है। बस मुझे चीज समझ में आ गई, क्योंकि मैं कंप्यूटर के मामले में और कंप्यूटर एजुकेशन के मामले में अंगूठा छापता। आज तो ठीक है, आज तो कोई बंदा सामने बैठ नहीं सकता है, बात अलग है, बट मेरे जैसे अंगूठे छाप को एक एजुकेटेड मैंने कंप्यूटर इंजीनियर के सामने भी बिठा सकता है, ये काबिलियत पैदा की है। तो डीओ साहब ने उस समय 2G मैंने स्टार्ट होने वाला था, स्टार्ट हुआ, इंटरनेट था, परंतु 125 रुपए पर आवर्स का था। परंतु उस समय भी यह था कि जिंदगी बनना, कैरियर को लेके बात हुई थी कि यार मेरे को अपना कैरियर बनाना है, अपनी बच्ची को टाइम देना है, और अपनी बच्ची को टाइम देने के पीछे मुझे नहीं मालूम था कि मेरा एक गोल, मेरा एक लक्ष्य सेट हो चुका है, और उसके पीछे मैं दौड़ लगा रहा था। और मुझे पता नहीं चला कि इंटरनेट की जरूरत पड़ रही थी, लोग ना बोल रहे थे। जिस बंदे का गोल सेट होता है उसको पता नहीं चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो तो अपने गोल की तरफ देखता है। ये तो हीर रांझे के प्यार जैसा है बॉस, वो वाला। ये जो बंदा हीर रांझे के प्यार को समझता है वही बंदा नेटवर्किंग कर सकता है, बाकी के बस की बात नहीं।